अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं ड्रॉप शिपिंग की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो प्योरली कोई ऐसे टेक्निकल नॉलेज के बारे में नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जो है ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस के दौरान। तो वही स्ट्रेटजीज जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इस चीज़ का तो पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है वो अगर प्राइवेट लेवल या होलसेल बिज़नेस से कंपेयर किया जाए तो इसमें कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं कि आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सेमी लीगल बिजनेस। तो इसमें समटाइम्स ये भी होता है कि कोई ऐसे आप हमारी सिंपल ज़ुबान में कहें कि समटाइम्स हमें कोई ऐसे जुगाड़ भी लगाने पड़ते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं कि लाइक जो अगर लीगली देखा जाए तो वो उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, लेकिन हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को भी समटाइम्स यूज़ करना पड़ता है। तो चलें हम बात करते हैं जो नॉर्मली जो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं। इसमें सबसे पहले है जी विन दी बाय बॉक्स। आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इस चीज़ का पता होगा कि बाय बॉक्स क्या होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जिस तरह से आप अगर अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं अगर शूज़ जिस तरह से मैंने यहाँ पे सर्च किए हुए हैं, आप अगर इसके लिस्टिंग में आते हैं तो ये नीचे आपको ये नज़र आ रहा है न्यू एंड यूज्ड 25। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके राइट साइड पे ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं इसी शूज़ की। तो ये बेसिकली डिफरेंट सेलर्स हैं, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था 25, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 25 ऐसे सेलर्स हैं जो कि सेम शूज़ जो है वो सेल कर रहे हैं। साथ आपने एक टर्म और भी देखी होगी कि उसमें लिखा है न्यू एंड यूज्ड। इसमें कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो इसी शूज़ का जो है न्यू पेयर्स जो है यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और इसी तरह से कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो इसी आइटम को जो यूज्ड इसके बेसिकली पेयर्स हैं वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जिस तरह से फर्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे इसकी प्राइस जो है $54.98 है, लेकिन अगर हम सेकंड पे आते हैं तो ये 39.15 है। लेकिन आपने इस चीज़ को भी नोटिस करना है कि जो टॉप पे है ये न्यू आइटम है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप जो देख रहे हैं ये यूज्ड आइटम है। यूज्ड बट गुड, आप कह लें कि उसकी कंडीशन जो है वो एक अच्छी कंडीशन में है, लेकिन आपको यहाँ पे एक लो प्राइस पे मिल रहा है। इसी तरह से आप थर्ड पॉइंट पे जाते हैं तो $53.33 में आपको ये शूज़ जो है सेम जो शूज़ हैं आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन भी न्यू है। अब अगर हम फर्स्ट से कंपेयर करें तो इसकी जो है जो कह लें कि प्राइस जो है तकरीबन $1.5 उससे कम है। तो इसलिए ये बेसिकली आप कह लें कि जितने भी यहाँ पे 25 लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों की प्राइसेस आपस में मैच भी करती होंगी, कुछ की प्राइसेस हाई होंगी, कुछ की प्राइसेस लो होंगी। तो ये वो सारे होलसेलर्स हैं जो कि यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। और जब हम ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हैं तो हम भी इसी तरह से अपने आप को एज ए सेलर यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे, तो इसी लिस्ट में से कोई हमारा नाम भी इस तरह से आ जाएगा। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्लोथिंग प्लस मोर के नाम से है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे अमेज़ॉन खुद भी ये सेल कर रहा है। इसी तरह से थ्रेड्स एंड लेसिस के नाम से यहाँ पे सेल हो रही है। इसी तरह से ई हैंड LLC के नाम से सेल हो रही है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मैं जोई कॉमर्स के नाम से यहाँ पे एक न्यू ब्रांड जो है लॉन्च करना चाह रहा हूँ या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इसी तरह से मेरे लिस्ट में इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जो कस्टमर्स की लिस्ट है उसमें 25 की बजाय 26 लोग जो हैं सेलर्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपने देखना है कि इसे हम कहते हैं बेसिकली बाय बॉक्स कहते हैं। इस बाय बॉक्स को आपने विन करना होता है। वो विन आप किस तरह से करते हैं, इन स्ट्रेटजीज पे आज हम जो है बात करेंगे
कि आपने अगर बाय बॉक्स को विन करना है तो कैसे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ Amazon sales come from the buy box, therefore must to win the buy box by dropshipper to maximize sales like the pros. High seller rating above 90% works well to win buy box. इसमें आपने ये देखना है कि नॉर्मली जो बाय बॉक्स जो मिलता है लोगों को, उनकी रेटिंग जो है 95% से प्लस होती है। अच्छा, तो इसको विन करने का क्या मतलब है, इसमें मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो Amazon है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 25 सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, इन 25 में से अगर कोई पर्सन आता है यहाँ पे, वो अपना एक ऑर्डर प्लेस करता है, तो 25 में से वो ऑर्डर मिलेगा किसको? वो मिलेगा उस पर्सन को जो कि उस बाय बॉक्स को विन कर चुका है। और उसको विन करने का प्रोसेस जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहली जो स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर की है, ये उन लोगों को मिलता है लाइक जिनकी रेटिंग जो है 95% से अबव होती है। नंबर 2 है जी, शिप प्रोडक्ट्स क्विकली, आइडियली विद इन 14 डेज, और उनकी जो डिलीवरी है जो आगे कह लें कि रिसीव होती है कस्टमर्स को या उनके क्लाइंट्स को, विद इन 14 डेज यानी विद इन 2 वीक्स उनको प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाती हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी उनमें डिले आ रहा है, आफ्टर 1 or 2 months जो है वो कस्टमर्स को बेसिकली रिसीव हो रही हैं, तो उसमें आपकी रेटिंग भी लो चली जाती है और कस्टमर्स भी आपसे उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जो कि आपके विद इन 2 वीक्स अगर आपकी प्रोडक्ट उन्हें रिसीव होती है तो उसमें जो सेटिस्फैक्शन उनकी होती है। Cost, shipping and product cost total should be lower than most of the other offers being presented. Having a low refund rate, fast customer response time and high feedback score also help to win the buy box. अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लें कि मैं दोबारा से इसी बाय बॉक्स को ओपन करता हूं, जैसा कि मैंने अगर मैं यहाँ पे न्यू का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये 54.98 है कॉस्ट है, यहाँ पे जो है 53.33 है, ये 53.95 है, 54.16 है। तो मुझे अब ये देखना है कि अगर मुझे यहाँ पे कंपटीशन में आना है तो मुझे जो कॉस्ट है वो एटलीस्ट $53 रखनी चाहिए ताकि ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों की प्राइस जो है $53 से प्लस है। तो अगर मैं उसमें से कुछ सेंट्स जो है कम भी कर सकता हूँ, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ 52.90, तो ये भी एक कस्टमर के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट होगा। तो इसलिए सबसे पहला जो एक फैक्टर आपने माइंड में रखना है कि आप चूंकि जब न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास एज सच इतने रिव्यूज नहीं होते हैं, आपकी रेटिंग इतनी हाई नहीं होती है, तो इसलिए आपको जो मेन जो चीज़ है जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो है आपकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में आपने जो है लाइक कस्टमर को मिनिमम प्राइस जितनी भी दे सकते हैं तो आपको वो देनी चाहिए। तो इसके बाद है जी अदर कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें लो रिफंड रेट है कि आपका जो रिफंड होते हैं बेसिकली वो भी आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद फास्ट कस्टमर रिस्पांस टाइम, जब कस्टमर कोई क्वेरी करता है तो उसके आप कह लें कि विद इन 20 to 30 मिनट्स जो है आपको उसे रिस्पांस भी करना चाहिए, क्योंकि जितना मिनिमम आपका रिस्पांस टाइम होगा उतनी ही रेटिंग आपकी अच्छी होगी। एंड हाई फीडबैक स्कोर आल्सो हेल्प टू विन द बाय बॉक्स, कि अगर आपका फीडबैक वहां पे अच्छा आ रहा है, आपकी रेटिंग वहां पे अच्छी आ रही है, तो ये जो चीजें हैं आपको बाय बॉक्स को विन करने में हेल्प आउट करेंगी। तो इसलिए सबसे पहला जो टारगेट आपका होना चाहिए ये होना चाहिए विन दी बाय बॉक्स, कि आपने बाय बॉक्स को विन किस तरह से करना है। उसके बाद है जी डोंट रिलाई ऑन Amazon। लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि हमने बात की थी
कि इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपको अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। आपने अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किस तरह से करना है जब आप एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे होते हैं। तो मैंने आपसे शेयर किया था, उसमें दो मेथड्स नॉर्मली सबसे बेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। एक होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक बेसिकली ऐसी एक कह लें कि फैसिलिटी है अमेज़न की तरफ से, जिसमें वो कुछ चार्जेस जो है आपसे वो रिसीव करता है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और जो अगर कोई कस्टमर जो है लाइक कुछ आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सर्चेस करता है, तो अब वो अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट या सेकंड नंबर पे बेसिकली ले आता है व्यूज में, ताकि कस्टमर्स जो हैं मैक्सिमम उसे व्यू कर सकें, उसके लाइक प्रोडक्ट को देख सकें और उसमें से ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकें। लेकिन आपको इस चीज़ पे बेसिकली बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है या रिलाय नहीं करना है कि अगर आपने अमेज़न को पे कर रहे हैं तो इसी में आपका जो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपने अपनी भी एफर्ट जारी रखनी है। अपनी एफर्ट आप इस तरह से जारी रख सकते हैं विद शॉपिफाई। यू कैन ऐड अदर सेल्स चैनल्स सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर एंड फेसबुक शॉप्स टू ग्रो योर ब्रांड्स ऑडियंस। तो आपसे जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो पीएल का हो, होलसेल का हो या ड्रॉप शिपिंग का, तो साथ साथ आपने अपने चैनल्स को भी ग्रो करवाना है। और अपने चैनल्स को, जिसमें ये जितने भी चैनल्स होंगे आप सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और बाकी भी जितने भी आपको ट्विटर वगैरह, लिंक्डइन है, तो मैक्सिमम आपको चैनल्स पे अपने अकाउंट्स बनाने हैं और वहां पे इस प्रोडक्ट को पैरेलल जो है ग्रो करना है। क्योंकि जितनी ऑडियंस आप बेसिकली अट्रैक्ट कर सकेंगे, तो उतने ही हाई चांसेस हैं कि आपकी सेल्स जो हैं वहां पे ग्रो कर सकें। इट्स आल्सो वर्थ नोटिंग that if a customer recognizes your brand, you will be more likely to buy from you on Amazon. Be where your customers are, कि जहां आपका कस्टमर है वहां पे आप बेसिकली अपने आप को टारगेट करें। बेसिकली आपको ये भी पता होगा कि मैंने कुछ वीडियोस जो हैं लाइक फेसबुक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड भी अपलोड की हुई हैं, जहां से आपको पता चलता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पे या बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे किस तरह से एडवर्टाइज करना है। और उन्हें कुछ ऐसी भी वहां पे टिप्स भी दी गई हैं कि लाइक जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को फ्री एडवर्टाइज कर सकते हैं और वहां से मैक्सिमम जो है ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब ये देखें कि अब हमारा जो सेकंड पॉइंट था, डोंट रिलाई ऑन अमेज़न, तो ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है। ये भी एक कह लें कि स्ट्रेटजी है आपके लिए। इसके बाद है जी, एम फॉर अ 95% सेलर रेटिंग। हैविंग अ 95% और higher seller rating has improved the likelihood that you will win the buy box. It's also great because it makes you more likely to appear in organic searches. इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, जब आपकी हाईएस्ट सेलर जो रेटिंग होती है, सेलर रेटिंग 95%, अगर आप ये देखें कि इसमें अगर हम रेटिंग को स्टार्स में कन्वर्ट करें तो इट शुड बी मोर देन 4.5। इसी तरह से जैसा कि अभी हम इस प्रोडक्ट को ही देख रहे थे, इसकी भी अगर हम रेटिंग देखना चाहें तो आप ये देखें कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 4.7 आउट ऑफ 5। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इसकी जो ओवरऑल रेटिंग है मोर देन 95% है। तो ये एक अच्छा ब्रांड है इस वक्त, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये अच्छी सेल या रिव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा जा रहा है। इसके बाद है जी, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाई सेलर रेटिंग एज दिस गिव्स अ मेजर बूस्ट टू अर्निंग अ पोटेंशियल कस्टमर्स ट्रस्ट. It gives your Amazon store a competitive advantage over those with lower ratings. आपको पता है कि लाइक जब 25 या 30 सेलर्स वहां पे सेल कर रहे होंगे तो आपने अपने आप को बेसिकली विनिंग बॉक्स में किस तरह से लेके आना है।
तो यही वो चीज़ें हैं कि जब तक आपकी रेटिंग जो है हाईएस्ट नहीं होगी, कस्टमर के रिव्यूज़ आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जब आपकी 95% से अबव रेटिंग होती है तो अमेज़ॉन आपको जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, सर्च रिजल्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी अपीयर करवाता है। तो इसमें जब कोई भी पर्सन है, लेट्स से अगर मैं शूज़ की ही बात करूँ तो कोई पर्सन अगर शूज़ की सर्च करेगा या विमेन शूज़ की या इसी तरह से एडिडास शूज़ की, तो अमेज़ॉन आपको भी उन सर्च रिजल्ट्स में शो करवाएगा, क्योंकि आपकी इस वक्त जो फीडबैक काफ़ी अच्छा जा रहा है और इसमें आपकी जो रेटिंग है वो इस वक्त मोर देन 95% है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजीज आपने साथ साथ माइंड में रखनी है, जैसा कि पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में आपकी बहुत सारी ऐसी कॉस्ट और आपका टाइम सेव हो जाता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में या सोर्सिंग में या उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स में आप कंज्यूम करते हैं। तो वो टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो टाइम जो है वेस्ट कर देना है, बल्कि उसी टाइम को आपने यूटिलाइज करना है मैक्सिमम कस्टमर सर्विसेज के लिए, और आपने अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए उस टाइम को आपने कंज्यूम करना है। इसके बाद है जी ऑफर अ बेटर कूपन डिस्काउंट देन कंपेटिटर्स। आपने देखा होगा, लेट्स से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दराज पे भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, जब आप सर्च करते हैं तो उस पर डिफरेंट कूपन्स या ऐसे डिस्काउंट्स जो हैं गिवन होते हैं, जो कि कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड पे ये देख रहे हैं कि ये जो iPhone 7 केस है तो उसके बारे में भी 30% ऑफ है, इसके बाद 20% ऑफ है, 40% ऑफ है, 40% ऑफ है। कह लें कि सेम आपका वो कवर है जो केस है आईफोन का, लेकिन उसमें डिफरेंट कस्टमर्स ने डिफरेंट जो है डिस्काउंट्स ऑफर किए हुए हैं, डिफरेंट कूपन्स ऑफर किए हुए हैं, और ये कूपन्स आपको बहुत कह लें कि आपकी सेल को इंक्रीज करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे इन कूपन्स को आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जब अमेरिकन कोई ऐसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं, वही जो कूपन साइट्स होती हैं वहाँ पे ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे इस वक्त मैक्सिमम जो है डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। तो अगर आप अपने आप को वहाँ पे भी बेसिकली रजिस्टर करवा लेते हैं, कुछ उसमें से फ्री वेबसाइट्स भी होती हैं और कुछ उसमें पेड वेबसाइट्स होती हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा मीडियम है कि आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवाने के बाद अपनी सेल्स को ग्रो करवा सकें। By creating an Amazon coupon, you can help encourage customers to buy from you. If you promote the coupon to coupon sites, you can help drive more traffic from those looking to score sweet deals. Just remember that you need to price the coupon in a way that allows you to pay your expenses and to remain profitable. अब ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है $40 की है, उसमें आप 30% या 50% आप कूपन वहाँ पे ऑफर कर देते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि इसमें इवेंचुअली तो आपको इस प्रोडक्ट में 10% लॉस हो रहा है। तो आपने अगर कोई कूपन या ऐसा डिस्काउंट ऑफर करना है तो उसमें साथ साथ आपने अपनी कॉस्ट को भी देखना है कि आप स्टिल उसमें प्रॉफिटेबल रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने कस्टमर को तो खुश कर दें लेकिन आपका ओवरऑल बिजनेस जो है लॉस में चला जाए। अच्छा जी, इसके बाद जो है जी हमारी स्ट्रेटजी है जी ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट टाइटल्स फॉर यूजर इंटेंट। अच्छा, तो ये बेसिकली सबसे अहम या कह लें कि सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटजी होती है कि अगर कोई पर्सन जो है आपके प्रोडक्ट को देखता है तो सबसे पहले वो टाइटल को देखता है, तो इसलिए आपने टाइटल्स को आपने ऑप्टिमाइज करना है। जैसा कि हमने ये प्रोडक्ट को सर्च किया था तो इसमें आप देखते हैं ये सबसे टॉप पे जो आप देख रहे हैं ये टाइटल है, उसमें टाइटल में आप देख रहे हैं एडिडास वुमेन्स क्लाउड फोम प्योर रनिंग शू, वाइट ब्लैक
8 मीडियम यूएस। आप अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने यानी बहुत प्रिसाइज से बेसिकली उन्होंने एक टाइटल यहाँ पे यूज किया है, लेकिन इसमें इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि एडिडास का वुमेन शूज है, फोम क्लाउड फोम है, इट मींस बड़ा सॉफ्ट है और इस लिहाज से कि यू विल फील लाइक अ क्लाउड फोम। इसके बाद प्योर रनिंग शूज है कि आप इसे रनिंग शूज के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसमें कलर्स भी उन्होंने बता दिए हैं कि व्हाइट और ब्लैक है और साथ साइज भी बता दिया है 8 मीडियम यूएस। तो ये बेसिकली आपका बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा टाइटल हो और उसमें आपने स्टफिंग की हो कीवर्ड्स की कि मैक्सिमम लोगों को आप जो है इस तरह से बेसिकली कीवर्ड्स के थ्रू अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि जब आपका वो अट्रैक्टिव नहीं होगा टाइटल तो ये भी हो सकता है कि कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को फर्दर रिव्यू ही ना करे। तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो पॉइंट्स कौन से हैं? Amazon favors listings whose titles are relevant to buyer search terms rather than being stuffed with keywords. Put simply, titles that focus on user intent get the attention of people. As such, it's worth spending some time thinking about what buyers hope to find when conducting searches related to your products. Information that matters to buyers includes product attributes such as model, size, color, quantity, etc. जैसे कि पहले मैंने बात की है कि कस्टमर को बेसिकली आपकी प्रोडक्ट से जो चाहिए होता है उसे ये देखना है कि ये मॉडल कौन सा है, बेसिकली ये अभी न्यू इसमें कोई वैरायटी आई है कि ये कोई बहुत पुराना मॉडल है। इसी तरह से जो साइज उसे रिक्वायर्ड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, तो वो इसमें गिवन है या नहीं। बाकी इसमें कलर्स कौन कौन से हैं और इसमें क्वांटिटी कितनी है, कहीं ये आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो चुका। तो ये बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपको अपने प्रोडक्ट टाइटल्स में यूज करनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये बेसिकली जो मेन टिप्स थी, जो कह लें कि स्ट्रेटजीज थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। इसके बाद एंड पे एक प्रो टिप है, यूज द ब्रांड नेम एज द फर्स्ट वर्ड इन द टाइटल। Blueboard found that 93% of best-selling Amazon products started with the name of the brand. Even if you are considering drop shipping items from China, don't neglect using the local brand name in your titles. आप ये देखें कि जैसा कि हम पहले भी इस प्रोडक्ट को देख रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने टाइटल में क्या लिखा हुआ है, एडिडास, कि उन्होंने अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा है। तो आपके लिए भी यही एडवाइजेबल है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके आते हैं या उसकी जब आपने लिस्टिंग करनी है तो प्रोडक्ट टाइटल में सबसे पहले ब्रांड नेम आपने मेंशन करना है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लाइक जैसा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं चाइना से या किसी भी दूसरे कंट्री से, तो फिर भी आपने ये नहीं कि उस प्रोडक्ट का वो वाला नेम देना है जो कि चाइनीज नेम वहां पे आ रहा है, लेकिन लिस्टिंग में आपने अपने ब्रांड को ही प्रमोट करना है। तो ये बेसिकली आपके कह लें कि ब्रांड को भी उस तरह से प्रमोट करेगा और आपको आपकी प्रोडक्ट को भी साथ साथ प्रमोट करेगा। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारी आज की कुछ टिप्स थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ताकि आप लोग भी इन्हें यूटिलाइज कर सकें और इनसे मैक्सिमम जो है बेनिफिट हासिल कर सकें। तो इसी तरह से टाइम बाय टाइम कुछ जो नई चीजें मुझे भी पता चलती जाएंगी, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। बाकी कुछ वीडियोस में लाइक कुछ ऐसे रिस्क्स वगैरह पे भी आपसे शेयर करूंगा कि ये तो बेसिकली वो टिप्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क्स भी होते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह ताला उन पे बात करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।